कृष्ण अपने सौंदर्य माधुर्य गोपियों के निकट वास करते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान इस भक्त के निकट वह स्वरूप के लिए वास करते हैं। शांत भक्त के निकट दास्य सख वात्सल्य और माधुर्य भक्त के निकट स्वयं भगवान भिन्न भिन्न रूप माधुर्य आदि प्रकाश करके भक्त की जो है प्रेम रस आस्वादन करते हैं। शांत प्रधान वैकुंठ में कहा जाता है शांत प्रधान दास्य कहा जाता है। शांत प्रोमिनेंट होता है और दास्य सेकेंडरी गौण कहा जाता है। वहीं पर स्वयं भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकाशित होते हैं। दास्य भक्त के निकट स्वयं भगवान अयोध्या में रामचंद्र के स्वरूप प्रकाश आदि करते हैं। वहीं पर दास्य प्रधान होता है और शांत गौण हो जाता है। और शक्कर रस के निकट से भगवान वहीं पर शख भाव आदि प्रकाश करके सुबल सुदाम आदि के निकट प्रकाश आदि करते हैं। सख भाव आदि स्वरूप के प्रकाश करते हैं। वात्सल्य रस के निकट से भगवान बाल गोपाल के रूप में प्रकाश आदि करते हैं। माँ जसोदा के निकट बाल गोपाल रूप में प्रकाश करते हैं। 5 साल के बालक जैसे कृष्ण अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। वात्सल्य रस और माधुर्य रस के भक्त के निकट स्वयं भगवान किशोर रूप प्रकाश करते हैं। कैशोर रूप नवजौवन नीचम यह किशोर रूप ही कृष्ण के मूल स्वरूप कहा जाता है। ये सब कथा भी हम लोग कई बार आलोचना की है। किंतु ये किशोर रूप की सौंदर्य तो माधुर्य सर्व पराकाष्ठा रूप में गोपियों के निकट प्रकाशित करते हैं। और उस गोपियों में विशेष करके राधा जी के निकट सर्वोत्तम रूप को प्रकाश करते हैं। यद्यपि सौंदर्य कृष्ण माधुर्य धुर्य ब्रजदेवी संगीतार बाड़े माधुर्य। रायनंद कहने लगे हे प्रभु ये कृष्ण किस प्रकार अपने सौंदर्य माधुर्य के पराकाष्ठा रूप प्रकाश करते हैं। विशेष करके रास लीला में क्योंकि कृष्ण की जितने भी लीलाएं हैं सर्वोत्तम लीला किस कहा जाता है रास लीला। जय जो जलो रास सर्वरस सार पारकिया भवे यथा ब्रजेते प्रकाश। और यही ब्रज में ही श्री कृष्ण यह सुंदर स्वरूप माधुर्य के प्रकाश करते हैं।
इसलिए राय रामानंद उदाहरण दे रहे हैं, तत्राचि सुशुभे ताभि भगवान देवकी सुतः मध्ये मणिनां हरिमानां महामर्कतो यथा। संग देवकी सुत भगवान कृष्ण के सर्व सौंदर्य सार ब्रजदेवी के निकट प्रकाश करते हैं। जिस प्रकार हेममणियों के मध्य महामरकत के नयन उसकी शोभा विस्तार करते हैं। राय कहे अर्थात रासलीला में कृष्ण राधा जी के निकट सर्वोत्तम माधुर्य रूप को प्रकाश करते हैं। जिसे श्लोक आ क्या, श्यामे रमा रमणम सुंदरतामष्ट सौंदर्य वरिष्ठ समस्त जगत जनस्य श्यामस्य क्या श्लोक याद नहीं किया। श्यामे 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 समारमणम सौंदर्य मनुष्य समस्त जगत जनस्य सौंदर्य समस्त मोहित जगत जनस्य वाम बद्ध कदारण तामम इंदिरा राम। गोस्वामी कह रहे हैं, श्यामे रमा रमणम सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य। हे श्रीमती राधिके, आपके सौंदर्य जो माधुर्य रूप रासलीला में जो सौंदर्य जो माधुर्य प्रकाशित होते हैं, वह सौंदर्य माधुर्य और कहीं पर प्रकाशित नहीं होते। क्योंकि रासलीला में जब आप अर्थात श्रीमती राधिका कृष्ण के बाएं तरफ होकर के गलबंटन दे करके जब प्रकाशित होते हैं, वो रूप क्या है, अतीव सुंदर रूप। जिसमें श्यामे रमा रमणम सुंदर मोहित समस्त जगत जनस्य, वह इतने सुंदर होता है, सुंदर रूप है, समस्त जगत जन की भी मोहित करते हैं। वो रूप इतने सुंदर, कोटि कामदेव भी सौंदर्य माधुर्य, कोटि कामदेव की सौंदर्य माधुर्य भी परास्त करने वाले, इतने सुंदर रूप हो जाता है। इसलिए चैतन्य चैतामृत में कहते हैं, कृष्ण अपने सौंदर्य माधुर्य के जितने भी बढ़ाते हैं, राधा भी, श्रीमती राधा भी वो सौंदर्य माधुर्य के उससे अधिक बढ़ा देते हैं। ये कहते हैं दुहे प्रेमे हॉय हुड़ा हुड़ी, कंपटीशन हो जाता है उससे। और कितनी सौंदर्य के माधुर्य को प्रकाश करते हैं। बोले जोग माया के द्वारा ही वो सौंदर्य माधुर्य प्रकाश होती है। इसलिए उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में 33 अध्याय में 6 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, तत्राति सुशोभि तत्राति सुशोभिर ताभिर भगवान देवकी सुत। भगवान देवकी सुत माने देवकी नंदन, मध्य मणिनां हैमनां महामर्कतो यथा। यहाँ पर जो कह रहे हैं, ये रासलीला में जो कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य
राधा जी की सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित हो रहा है। वो सौंदर्य माधुर्य की का वर्णन करना संभव नहीं है। तो इसलिए इस श्लोक के वर्णन हो रहा है कि कृष्ण जितने सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित करते हैं, राधा भी उसके दूर में पर है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, प्रभु कहे ऐसा बुद्धि सुनिश्चय कृपा करी कह यदि आगे किछु है। महाप्रभु कहने लगे यह जो है सर्वश्रेष्ठ साध्य साध्य अवधि है, लास्ट लिमिट ऑफ डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्ण। कृपा करी कह यदि आगे किछु है, कृपा करके इसके आगे कुछ कथा श्रवण कराइए। राय कही यार आगे पूछे है न जने एत दिन नहीं जानी आचय त्रिभुवने। रायरवंद कहने लगे इसके आगे कुछ कहना संभव नहीं है। असमर्थ तत्व, असमर्थ मन उसके समान कुछ नहीं और उससे अधिक भी कोई वस्तु नहीं है। राय कही यार आगे पूछे है न जने एत दिन नहीं जनी आचय त्रिभुवने। राय मतलब इसके आगे की बारे में भी पूछना कौन पूछ सकता है। यहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि जहार महिमा सर्व शास्त्रते बखानी। राधा प्रेमी यह साध्य शिरोमणि, साध्य शिरोमणि समस्त साध्य के ही परम चूड़ांत के सार का सर्वशास्त्र में ही इसकी वर्णन किया गया। इसलिए पद्म पुराण से श्लोक दे रहे हैं, इससे शिला रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतमृत ग्रंथ में वर्णन करें। राधा प्रिया यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सर्वैका। विष्णुरत्यंत वल्लभा यथा राधा प्रिया विष्णुर्तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेविका। विष्णु विष्णु अत्यंत वल्लभा। राधा कुंड और श्रीमती राधिका में कोई भेद नहीं। कुंडेर महिमा जानी राधार महिमा, इसलिए कह रहे और समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका विष्णु अत्यंत वल्लभा। अनाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जामन रह। ये राष्ट्र ये श्लोक जो है चंद्रावली सखी आदि का है। अनाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जामन रह। अर्थात सखियां कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद समस्त सखियां कृष्ण विरह में है, जब कृष्ण की जब खोज करने लगे
तो जमुना के तट पर वहीं पर आकर के क्या देखा ना, वहीं पर कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ ही साथ और एक रमणी के चरण चिन्ह देखा। उस चरण चिन्ह के देख करके चंद्रावली की सखियां जो है ये श्लोक कार्य क्या बोले, अनया राधितो नूनम भगवान श्रीहरीश। श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या श्लोक है? महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्रीमद् भागवत में इस श्लोक के द्वारा राधा जी की महिमा कीर्तित हो जाए, राधा जी की महिमा बनते जा रहे हैं। अनया राधितो नूनम भगवान हरीश जन्नो विहाय गोविंद प्रतो जामनत। स्वयं चंद्रावली कार्य व चंद्रावली की सखी आदि कार्य ये जिन्होंने स्वयं मेरे प्रांत गोविंद की जो सेवा आदि की है, उन्होंने उनकी चरण चिन्ह है। यद्यपि यहाँ पर कोई सखी के नाम नहीं करे, इसलिए के अनया राधितो नूनम भगवान हरीश जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जामन। उनके साथ कैसे एकांत में प्रेम विहार आदि की इस श्लोक के द्वारा ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। विपक्षी चंद्रावली है ना, कितने प्रकार की गोपियां होते हैं? स्वपक्ष, विपक्ष, तत्सपक्ष और सुहित पक्ष। अनया राधितो नूनम, अनया ये एकमात्र राधा, यहाँ पर राधा नाम की विशेष वैशिष्ट देखा। देख श्रीमद् भागवत में राधा नाम कहाँ कहाँ पर है, हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद इसी श्लोक की विशेष करके दिखाते हैं। अनया राधितो कृष्णेनो आराधितो इति राधा, इस श्लोक के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं। स्वयं चंद्रावली की मुखारविंद से राधा जी की नाम ही प्रकाशित है। इसलिए टीकाकार जो है इसकी विस्तृत वर्णन करते हैं। अनया राधितो नूनम भगवान ऋरीश्वर जन्नो विहाय गोविंद ये तो जत जामुन। क्योंकि विपक्ष वाली ये गोपियां आदि जो है चंद्रावली आदि गोपियां कृष्ण के चरण चिन्ह के, कृष्ण के चरण के बारे में उनकी ज्ञान है, कृष्ण के साथ मिलते हैं, कृष्ण की सेवा आदि करते हैं, इसलिए कृष्ण के चरण चिन्ह के बारे में उनकी पता है। किंतु और निकट में जो और एक चरण चिन्ह जो है स्त्री के चरण चिन्ह उनके पता नहीं, लेकिन चंद्रावली ऋषि के तो राधा की सेवा नहीं की, इसलिए वो करें ये चरण चिन्ह जिस रमणी के है वो अत्यंत सौभाग्यवती है, क्योंकि स्वयं कृष्ण उनके ही लेकर के राष्ट्रीय अंतर्धन के उनको लेकर के एकांत में उनके साथ विहार आदि की। इसके जो व्याख्या टीका जो है बहुत सुंदर सुंदर। प्रभु के कहो सुनिते ना पाई सुखे, प्रभु कहे आगे कहो सुनिते पाई सुखे, अपूर्वमृत नदी बहे तुम्हार सम्मुखे। महाप्रभु प्रसन्न इस कथा को सुन करके।
और उल्लास होकर के कहने लगे। ये राधा जी की सर्वोत्तमता, प्रेम की सर्वोत्तमता प्रकाशित हो रहा है। अर्थात कृष्ण रास से अंतर्ध्यान जब हुए, कृष्ण अकेला अंतर्ध्यान हुए, माने अकेला चले गए कि किसके साथ गए? क्या बोला? कृष्ण जब रास से अंतर्ध्यान हो गए माने चले गए, तो कृष्ण अकेला गए कि और किसी के लेकर के गए हैं? यदि श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण नहीं कर रहे, श्रीमद् भागवत में इतना ही तो कहा दिया ये प्रसमानो प्रसमानायम, ये राधा जी की क्या हुई? मान हुई, और समस्त गोपियों की क्या हुई? सौभाग्य मत। क्योंकि कृष्ण जब गोपियों के साथ रास विहार आदि करने लगे, नृत्य गीत आदि करने लगे, तो उस समय कृष्ण इतने द्रुत गति से जल्दी जल्दी एक गोपी से दूसरी गोपी की तरफ जा रहे, जैसे कहते हैं अलावत चक्र के भांति बहुत द्रुत गति से एक गोपी से एक गोपी के पास जा रहे। अथवा कृष्ण स्वयं भगवान है, जगीश्वर भगवान है, अनेक रूप धारण करके समस्त गोपियों के साथ एकांत में विहार आदि करें। और उस समय समस्त गोपियां अपनों को क्या करेंगे? सौभाग्य में मत गोविंद के संग प्राप्त करके समस्त गोपियों के हृदय में क्या हो? सौभाग्य मत जोग में आगे तरह ऐसी गोपियों की मन में भी भावना उत्पन्न हुई, सब गोपियां सोच रही है कृष्ण केवल ही एकमात्र मेरे साथी, यही तो यह इसलिए कहते हैं रासलीला की एक विशेष वैशिष्ट बता रहे हैं। समस्त गोपी सब गोपियां सज रही है, कृष्ण केवल मेरे साथी। और उस समय क्या करते हैं? सौभाग्य में उन्मत्त हो जाते हैं, सौभाग्य में। तो भगवान ने ये, और उस समय राधा जी ने क्या देखा? ये कृष्ण कैसे धूर्त है, ये मुझे कृष्ण कहते हैं, ये राधे तो मेरे प्राण प्रियता है, आपके छोड़ करके हमारे यार कोई है ही नहीं, तुम्हें हमारे प्राण सब है। किंतु आप लोग क्या कर रहे? और समस्त गोपियों के साथ विहार। इससे राधा जी के क्या हुई? मान उत्पन्न। तो मान जब उत्पन्न हो गया, श्रीमती राधिका नृत्य बंद कर दिया है? और राधा जी नृत्य नहीं करे, कृष्ण के उल्लास नहीं होता है, उल्लास नहीं होता है। तो कृष्ण ने देखा राधा जी को मान कर दिया, और उस समय यदि सबके निकट यदि राधा जी के मान मर्दन किया जाए, मान को मनाया जाए, तो दूसरी को भी मान करें। तो कृष्ण देखा इसमें मुझे क्या करना चाहिए, तो केवल मान प्रसाधन करने के लिए, मान मनाने के लिए इस समय व्यतीत हो जाएगा, है कि नहीं? एक गोपी इसमें तो वो मान कर दो मान तो क्या करें? इसलिए कृष्ण ने विचार करने लगे, राधा जी के एकांत स्थान में ले जाकर के ही उनकी मान मना दी। और इसमें दो काम होता है, क्योंकि भगवान में एक विशेष वैशिष्ट होता है क्या? कहीं भी किसी के हृदय में यदि अहंकार गर्व हो जाए, तो भगवान के अर्थ से अहंकार गर्व के क्या करते हैं? चूर्ण कर देते हैं। इसलिए भगवान के एक नाम कहा जाए दर्पहारी मधुसूदन।
दर्पहारी मधुसूदन। दर्प माने अहंकार, हरि माने हरण करते, नष्ट करते। दर्पहारी मधुसूदन, अहंकार आदि के चूर्ण विचूर्ण कर देते। दर्पहारी मधुसूदन से जीवों से लेकर के सभीयों की क्या करते हैं, अहंकार के चूर्ण विचूर्ण कर देते। इंद्र की भी अहंकार हो गया। कृष्ण के गिरिराज धारण करने की तात्पर्य क्या है, वास्तव क्या है ना, इंद्र की अहंकार हो गया। इंद्र क्या सोचने में, मैं ही राजा, मुझे सब पूजा करे। दर्प, दर्प में अहंकार आ गया। इसलिए भगवान किसी के अहंकार को जो है प्राप्त, और जिनके हृदय में जब तक ये अहंकार रहेगा तब वास्तव रूप में वो भक्ति राज्य में प्रवेश करना संभव नहीं है। भक्ति राज्य में प्रवेश करने की तात्पर्य क्या है, हम समस्त प्रकार के अहंकार से निर्मुक्त हो। भक्ति की जो डेफिनेशन जो दे रहा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्र निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि, समस्त प्रकार उपाधि से, डिजिग्नेशन से मुक्त होती, सर्वोपाधि विमुक्त, तत्परित्र निर्मलम, तत्परत्वेन निर्मलम। उपाधि से जब निर्मुक्त हो जाता है, इधर निर्मुक्त तब जो है अपराकृत इंद्रिय आदि के द्वारा अपराकृत इंद्रियाधिपति भगवान की सेवा हो। हम जड़ शरीर में अभिमान करके हम रहते हैं। इस जड़ शरीर का अभिमान जब तक रहता है तब तक वास्तव रूप में हम भगवान की सेवा करने वाले हैं। इसलिए भक्ति के 3 स्तर बताया गया। एक है आरोप सिद्ध भक्ति, दूसरी क्या है संग सिद्धा भक्ति, और तीसरी है स्वरूप सिद्धा भक्ति। जब जीवों के हृदय में ये देहात्म बुद्धि रहता है, अध्यात्म बुद्धि रह करके जो भगवान की सेवा हो रही है उसे कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति का ही आरोप हो जाएगा, इम्पोजिंग। ये आरोप सिद्ध भक्ति करते 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 धीरे धीरे देहात्माभिमान दूर होते रहते, एक साथ में नहीं होगा। इसलिए कहते हैं नाहं विप्रो न च नरपति न वैश्य न शूद्र न गृहस्थ बने यदि किंतु प्रद्योतन परमानंद पूर्ण मितादे गोपी भर्तुर पदकमलो दासन दास। जो महाप्रभु जी श्लोक श्रवण कराए, मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ सन्यासी नहीं, मैं है क्या न गोपी भर्तुर पदकमलोर दासन दास। गोपियों के जो प्राण प्रियतम गोविंद उस प्राण प्रियतम गोविंद की सेवक की सेवक की सेवक की सेवक की सेवक की मैं एक अति क्षुद्राति क्षुद्र सेवक, एक अभिमान है। ये इस अभिमान जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक हमारे शुद्ध स्वरूप के भाव प्रकट नहीं होगा। गोपी भक्त पद कमलो दासानुदास, ये भाव प्रकाश है। का तो हाँ, जिस कथा प्रसंग हम कर रहे हैं क्या, ये कहा है कि मान मनाने के लिए और
दूसरी गोपियों की सौभाग्य को मौत दूर करने के लिए स्वयं भगवान ने क्या कि उस रासस्थली से कृष्ण के क्या राधा जी को बलात्कार जबरदस्ती राधा को लेकर के तत्राधि अंतर्धयते गो स्वयं भगवान ने क्या कि राधा जी को लेकर के अंतर्ध्यान, यद्यपि श्रीमद् भागवत श्लोक में स्पष्टीकरण नहीं किया, राधा जी के नाम नहीं है, किंतु हमारे आचार्य पाद इस श्लोक की तरफ वर्णन करते जा रहे हैं। जब राधा जी मान कर लिया और नृत्य नहीं कर लिया, तब कृष्ण ने क्या किया, राधा जी के बलात्कार जबरदस्ती, चलो यहीं से दूर आगे चलते हैं, और वहाँ पर जाकर के हमारे मान माध्यम इसलिए कहते हैं मान प्रसाधन और दूसरी गोपियों की इस सौभाग्य को मात को दूर कर, इसको दिखा है। एक बार अर्जुन के भी अभिमान हो गए थे, मैं करने वाला, अर्जुन भी मान मर्दन कर है। कहीं भी किसी की यदि अहंकार थोड़ी सी आ जाए, भगवान क्या करते हैं, चूर्ण विचूर्ण करते, अहंकार को चूर्ण विचूर्ण है। इस संसार में जीव सोचते हैं मैं करने वाला, मैं कर रहा हूं, मैं करते रहते हैं। तुम करते कौन है, प्रभु करते सब कुछ करना है। इसलिए महाभारत के युद्ध में तो यही सब दिखाए गए। महाभारत युद्ध के अंतिम में समाप्त जब ये पांडव लोग भी कह रहे मैंने किया सब, तो भगवान उनकी सब लेकर के जो बर्बरी था जिसके मस्तक काट करके रख दिया था, स्वयं भगवान ने क्या कि बर्बरी के मस्तक को काट करके रख दिया। इन्होंने कहा ये प्रभु मुझे महाभारत युद्ध दर्शन करने देते थे, देखते हूँ कैसे आपके तो भगवान ने क्या कि चक्र के तरह उनके गला को करके बोला जाए देखो, तो भगवान सबको बोले इसको पूछो ये बता दें, कोई नहीं। बर्बर ने क्या कहा, ये मैं साक्षात में देखा, एक मतलब कृष्ण ही युद्ध है। वास्तविक सत्य है, हमें सत्य कहाँ से प्राप्ति होती है, भगवान से है। किंतु जीव अहंकार में मत हो जाता है, मैं कर रहा हूँ। महाभारत युद्ध में स्वयं भगवान जो है इनडायरेक्ट रूप में किए गए सारे सब कुछ कार्य किए। चलो यहीं पर कहते हैं ये राधा को जबरदस्ती बलात्कार, जबरदस्ती राधा तो मान कर ली, इसलिए कृष्ण ने की बलात्कार जबरदस्ती उठा दी। चलो तो इस कथा के सुनकर के ये राधा प्रेम की महिमा बता रहे, किंतु महाप्रभु क्या कहेंगे, प्रभु कहे आगे कहो सुनित पाई सुखे, अपूर्वामृत नदी बहे तुम्हारे मुखे, चुरी करी राधा के नील गोपी गणेर डरे, अन्नपेक्षा हुई प्रेमेर गाढ़तना स्फुरे। महाप्रभु ने ये कहा, हे रायरबंद आपने ये कथा सुना है, बहुत अमृत कथा है।
अपूर्व मृता नदी बहे तुम्हारे मुख, तुम्हारे मुख में जो है ऐसे सुंदर अमृत की धार प्रवाह और भी नदी चल रही है, आनंद। किंतु मेरे मन में एक संशय हो रहा है, कौन करे? महाप्रभु करे। देखो, चोरी करी राधा के नीलो गोपी गणे डरे, ये तो राधा के जो बलात्कार के भी लेकर के गए हैं, उनके मान मनाने के लिए है, मान प्रसादन करने के लिए। तो ये तो सबके सामने नहीं ले गए, ये तो बलात्कार और अलक्षित रूप में, किसी को भी पता नहीं है? क्योंकि प्रेम की ऐसे होता है जहां पर प्रेम निर्मल स्वच्छ हो गए है। प्रेम किसी प्रकार जो है आवरण के द्वारा आच्छादित नहीं होते। आवरण समझते हो? कवर नहीं होते। प्रेम सच्च निर्मल होता है। प्रेम यदि आवरण के द्वारा है कवर हो जाए है, वो प्रेम की विशेष महत्व क्या है? आवरण क्या है? न दूसरी गोपियों की भय से कृष्ण यहाँ पर जो कर रहे हैं ये आवरण हो, ये कृष्ण सोच रहे हैं ये यह पद में राधा जी के मान प्रसादन करो, राधा के मान मान, तो दूसरे को भी क्या करेंगे? ईर्षा करेंगे है? इसलिए कृष्ण ने किया कि राधा जी को जबरदस्ती उठा करके ले, अर्थात दूसरे गोपियों की डर भय से। समझ में आ रहे? राधा जी अधिक यदि प्रेम करते हैं तो सबके सामने तो दिखाए राधा जी के प्रति प्रेम कैसे। प्रेम होते किसी प्रकार आवरण के द्वारा नहीं जाते। प्रेम क्या होता है? निर्मुक्त होता है। ये चित जगत जड़ जगत का प्रेम नहीं है, जगत का प्रेम तो है ही नहीं है। आत्मेंद्र के प्रतिवांचा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रतिवांचा तारे प्रेम। इस जड़ जगत में सामान्य रूप में कहीं की आभास मात्र कहा गया, प्रेम की आभास कहा जाता है, आभास मात्र। शुद्ध निर्मल प्रेम वो ब्रज में ही प्रकाशित होता है, विकसित होता है। इसको समझना चाहिए तुम्हें। जन्म जम्मू न दे हयम निर्लोके ना होय, चैतन्य चरितामृत में स्पष्टीकरण कर। प्रेम ऐसे एक निर्मल वस्तु है, इस जगत में होना संभव ही नहीं है। हम लोग जिस प्रेम करते हैं उसे जड़ प्रेम कहा जाता है, मेटेरियल लव, जड़ प्रेम। शरीर संबंधी वस्तु के साथ रहने पर उसका हम प्रेम मान रहे हैं, इसके भी हम मान्यता देते हैं। हम संसार में माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार समाज के साथ रहते हैं, इसके ये जो प्रेम आदि दिखाते हैं इसको कहता है जड़ प्रेम है। प्रेम है कि प्रेम शब्द की अर्थ होता है सेवा, सभी सेवा कर रहे, किंतु ये जड़ सेवा हो जाता है कि कोई देश सेवा करते हैं, देश प्रेमी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? देश प्रेम है, देश की सेवा करते हैं। आज देश प्रेमी का है। बड़े बड़े राजनेता आदि क्या करते हैं? देश प्रेमी के रूप में सेवा देते हैं, किंतु वहां पर कहीं ना कहीं उनकी क्या स्वार्थ रहता है। तो ये समस्त प्रेम को दिखा दिया था। माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार जो कुछ हम देखते हैं ये सब क्या है?
सांसारिक प्रेम कहा जाता है, जड़ा प्रेम कहा जाता है। शरीर जब तक है तब तक समंदर आता है? आज एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, क्यों? हमारे देश है, हमारे देश के झंडा ऊपर है, झंडा नीचे होना नहीं चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए। अच्छा, वही व्यक्ति जब उसी देश में जब जन्म लेते हैं, मैंने इस देश के छोड़कर दूसरी जगह जन्म लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं? ये दिल मेरा देश है। बात इसलिए कि है भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के पास आए थे। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जब मायापुर में यही विचार कर रहे थे, हैं क्या जी? देश आजाद करने के लिए, स्वाधीनता। तो उस समय उनके पास सब बड़े बड़े, सब अच्छे अच्छे जवान लड़के हैं। तो उन्होंने कहा ये जवान लड़के हमें दे दीजिए, हम देश को क्या करें? आज़ादी। तो उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने कहा, बहुत सुंदर रूप में कहा, आजादी के तात्पर्य है क्या चीज? स्वाधीनता है क्या चीज? किंतु प्रभुपाद की भाषा तो थोड़ी उनके समझ में है। आजादी है क्या चीज? समस्त प्रकार बंधन से निर्मुक्त हो जाए। किंतु जीव बद्ध है। आप इस देश के लिए अभी कर रहे हैं, चलो आप जब शरीर छोड़ दोगे तो फिर उसी देश में जब जन्म ले, मैं दूसरे देश में आप जन्म लोगे, उस समय तो ये अंग्रेज लोग जो शासन कर, ब्रिटिश शासन था। अच्छा मैं बताओ, आपकी मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद आप जब इंग्लैंड में जन्म लोगे तो आप क्या करोगे? मगर मैं इंग्लैंड के रहने वाला, मैं ब्रिटिश हूँ। बात तो सही है, मैं मेरे देश के झंडा ऊपर रहे। देखो, जीव इस संसार में माया के द्वारा बद्ध होने के नाते अपने आत्मस्वरूप के जो है वो बोलते, कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया करे दय संसार दे। अच्छा बेटा, तो आजादी कहाँ होगी? आजादी जो स्वाधीन, तब वो निर्मुक्त हो जाता है भगवान के भजन। इसलिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्र निर्मणम हिषिकेन हिषिकेशो सेवनम भक्ति रुच्यते। समस्त प्रकार उपाधि से रहित होकर के जब हम भगवान के भजन करते तब उसकी भक्ति कहते, सर्वोपाधि तत्परित्र निर्मणम हिषिकेन हिषिकेशो सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति की जो परिभाषा जो है समस्त प्रकार के उपाधि से निर्मुक्त होता है। अभी हम लोग की अनेक उपाधि है। अच्छा, पहले तो देहात्म की उपाधि रहा है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये उपाधि है। किंतु आत्मा क्या है? आत्मा कृष्ण की नित्य दास, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तात्पर्य क्या? हम सब कृष्ण के सेवक है।
हैं? हम सब माया के दास हैं, माया के दास है कि नहीं? कामादीनं गदिता पालिता दुर्निधि सत्तेषां जतवै न कृपा न उपशांति। माया हम के साथ लगा के रखे। अच्छा, प्रभुपाद जी ये सब कथा सुना है, उनके समझ में थोड़ी आए है? समझ में आ रहा है? चलो, अधिक उस तरफ जाना नहीं है। जो जिस कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो लीला जो देख रहे हैं, अद्वितीय श्रीमती राधा जी में कृष्ण प्रेम निरपेक्ष प्रेम होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं चुरी करी राधा के नीलो गोपी गणे डरे। कृष्ण राधा जी के जो लेकर के गए रासस्थली से, वो कैसे लेकर गए? दूसरे गोप की बैस। तो तब चैतन्य महाप्रभु करें, ये प्रेम की गाढ़ता नहीं होती है? प्रेम की गाढ़ता नहीं होता है, क्योंकि प्रेम होता है क्या? निर्मल। इसके कहने पर नहीं, किसी प्रकार गुस्से के द्वारा वो आच्छादित नहीं होते। यहाँ पर जो कृष्ण ये दिखा रहे हैं, महाप्रभु ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इधर राधा जी के ये पर्व सर्वोत्तम प्रेम कहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं? ये कौन सा की कथा है? जैसे कृष्ण की अनेकों रासों के तो वर्णन होते जा रहे हैं, ये कौन सा रस की कथा हो रही है? श्रीमद् भागवत में जो रासलीला की कथा वर्णन है, उसी कहते हैं शारदीय रासलीला का है। क्योंकि शिवदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के निकट जो रासलीला कथा श्रवण कराया, दसम स्कंद में 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक जो रासलीला कथा श्रवण कराया, वो कौन सा रासलीला की कथा श्रवण कराया? शारदीय रासलीला, शरतकालीन जो रासलीला है, उसे कहा जाता है शारदीय रासलीला। उस रासलीला की भी अनेकों नाम, जैसे पंचायती रास भी कहा जाता है। पंचायती माने अनेक प्रकार की गोपियों की जहाँ पर समावेश हुई है, सपक्ष, विपक्ष, तर्सपक्ष, सुहृद पक्ष, श्रुतिचोरी, मुनिचोरी है, और रामचंद्र की लीला में जो समस्त स्त्रियां रामचंद्र की दर्शन करके मुग्ध हो गई है, भगवान रामचंद्र की कृपा से वो समस्त गोपियां भी, वो समस्त स्त्रियां भी ब्रज में गोपी रूप धारण किया, गोपी शरीर प्राप्त हुए, देव कन्याएं, अनेक प्रकार गोपियों की वहां पर समावेश, एक नहीं है। गोपी शरीर प्राप्ति करने के लिए रामचंद्र की कृपा एक अपूर्व कार्य है। इसलिए कहते हैं रामचंद्र की कृपा हो तो हम ब्रज में गोपी भाव व गोपी रूप शरीर प्राप्त कर सकते हैं। कहीं साधारण नहीं है। अधिकांश रूप में दिखा जाए, अधिक रूप में दिखा जाए, भगवान रामचंद्र की कृपा से ही ये समस्त गोपियां ब्रज में गोपी शरीर प्राप्त की। जैसे भगवान रामचंद्र जब इसमें प्रवेश किए मिथिला में, आज नहीं, उस समय रामचंद्र के सौंदर्य माधुर्य देख करके वह समस्त स्त्रियां जो है, गोपियां जो, एक गोपियां करके स्त्रियां जो है, इतने मुग्ध हो गए रामचंद्र के प्रतिरूप में प्राप्ति करने के लिए मणिमन संकल्प कर। सर्वांतर्यामी भगवान मणिमन कर दिया है, हे स्त्रियों
इस रामलीला में मैं वचन लेती थी, प्रतिज्ञाबद्ध हुई, सीता छोड़ कर किसी को मैं शिकार नहीं करता। किंतु आप लोग की मनोवांछा मैं जान लेना, भगवान की कहते हैं सर्ववन, जो जैसी भावना लेकर भगवान के पास आ जाते हैं भगवान पूरा कर देते हैं। यदि रामलीला के पश्चात जब कृष्ण लीला में प्रकट करूंगी उस समय आप लोग की मनोवांछा सब पूरा कर दे। तो वो समस्त जो स्त्रियां सब रामचंद्र की कृपा से ब्रज में जन्म और गोपी गृह में जनकपुर के जितने भी कन्याएं जो सभी क्या गए रामचंद्र की कृपा से ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म। देख दंडकारण्य ऋषि लोग भी कहते कहा जाता है जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में रहने लगे, भगवान रामचंद्र के दर्शन करके वहां पर सारे ऋषि मुनि लोग आदि आकृष्ट, हजारों साल तक वे लोग यही गोपाल मंत्र जप कर रहे थे और उनकी सिद्ध देह की कोई परिचय होगी। शरीर तो है शादी क्या बोले ऋषि शरीर है, ऊपर से पुरुष शरीर दिखाई दे रहा है, किंतु अंतर हृदय में जो शुद्ध आत्मा की शरीर क्या है गोपी शरीर है। और भगवान रामचंद्र के देख करके कृष्ण की उद्दीपना में और समस्त वो ऋषि लोग क्या करेंगे भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़े तब भगवान रामचंद्र समझ गए। अब भगवान रामचंद्र मणिमान भी कहने लगे, हे ऋषि लोग मेरी रामलीला में आप लोग मैं स्वीकार नहीं करता। रामलीला के पश्चात कृष्ण लीला में आप लोग की सारी मनोवांछा पूरी। वो समस्त ऋषि लोग रामचंद्र की कृपा से ब्रज में और गोपी गर्भ में और गोपी शरीर प्राप्त, वो समस्त के सब राज में प्रवेश कराते। इसलिए रामचंद्र की एक विशेष महत्व दिखाई। उस दिन मैं कहा था ना, ये कृष्ण भगवत लीला में जो पराकाष्ठा दिखा रहे हैं, एक नृसिंहदेव की पराकाष्ठा दिखाया, दूसरी रामचंद्र की पराकाष्ठा दिखाया और तीसरी कृष्ण की जो पराकाष्ठा शब्द की तय सर्वोत्तम जो माधुर्य सौंदर्य आदि प्रकाश कहा जाता है। नृसिंहदेव की पराकाष्ठा क्या बताया है भक्त वात्सल्यता है, इतने उग्र मूर्ति धारण किया सब देख करके डर रहे। देखो प्रहलाद आने के साथ ही साथ है उनके उग्र भाव कहाँ चले, अब प्रहलाद को उठा करके अपने गोद पर बैठाया थप थोड़ा और वो साथ ही साथ नृसिंहदेव के क्या हुए चित्त द्रवीभूत हो गए, आंखों से आंसू आ गए। जितने भी देव ब्रह्मा आदि देव शिव आदि यहाँ तो लक्ष्मी आदि भी सब डर में सब थर रहे थर कर, कोई आने के लिए तैयार नहीं है सब। और प्रहलाद महाराज आने के साथ ही साथ देखो नृसिंहदेव की कैसे भक्त वत्सलता जो दिखाए। नृसिंहदेव की भी इसी कहा भक्त वत्सल सर्व विघ्न विनाश नृसिंहदेव की कहा। इसलिए कर इसके पराकाष्ठा दिखा भक्त वत्सलता। और रामचंद्र में क्या पराकाष्ठा दिखा है प्रजावत्सल। प्रजाओं के लिए रामचंद्र ने क्या की सर्वस्व त्याग दी और किसी के लिए संभव नहीं। इसलिए भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम लोकरंजन प्रजारंजन अपनी पत्नी की भी त्याग दे। भगवान रामचंद्र जानते हैं सीता देवी किसी प्रकार से जो है उनकी दोष नहीं,
या तो अग्नि परीक्षा करके तो लाए है। सीता हरण के पश्चात रावण के वध करके है, अग्नि परीक्षा करके सीता जी के लाई। तो इससे और क्या है, वो तो स्वयं जानता है। यद्यपि रामायण में स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, ये छाया सीता और कि वर्णन नहीं कर रहे। दूसरे पुराण में तो वर्णन किया गया है, कुर्म पुराण और पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण और पुराण में है। सबके सामने सीता जी की परीक्षा किए कि नहीं, बोले तुम इतने दिन रावण के चंगुल में रहे, हमारे स्वदित्व का परिचय दो, आग में प्रवेश करो, अपने पति में आग में प्रवेश करा दो, अब जल करके कहा है आगे हो गए कि नहीं हो? देखो अच्छा, ये सीता जी के चरित्र जो अत्यंत निर्मल, किसी प्रकार कोई खरोच भी नहीं है। तो फिर रामचंद्र कोई किसी ने कहा दिया तो वो थोड़ी मान जाए भाई, जब परीक्षा करके ही अब लिया है, तो फिर संदेह के कारण क्या होता है, कोई कहानी से थोड़ी माना जाता है। जो अयोध्या में जो रौब उठाया, क्या रौब उठाया, रबरबा उठाया है। ये रामचंद्र सीता जी के लेकर सिंहासन में कैसे बैठे हैं? वो तो रावण की वहीं पर रहे अशोक वाटिका में है। तो अपने सतीत्व के क्या है परिचय, लोग कहने से थोड़ी हो जाते। किंतु रामचंद्र ने क्या दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया, भाव को दिखाया, लोकरंजन, प्रजारंजन, प्रजाओं की कैसे सुखी, प्रजा लोग का हो गए। किंतु भगवान रामचंद्र क्या की, जब सिंहासन में बैठे उसमें शपथ ग्रहण किया है? ये प्रजाओं की समस्त प्रकार सुख के लिए मैं सब कुछ त्याग दे दूं। देखो किंतु भगवान इसलिए ये दिखा है। यहां तक भी देखो, सीता जी के पाताल प्रवेश की जो कथा हम श्रवण करते हैं, वाल्मीकि ऋषि स्वयं भी कहा मैं प्रसिद्ध आपके पुत्र हूं, मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। सीता जी की किसी प्रकार से जो है दोष नहीं है। ये लव कुश ये रामचंद्र की ओर से ही जन्म है। सीता जी की किसी प्रकार से दोष नहीं, तथापि रामचंद्र क्या बोले, प्रजा लोग, प्रजा ही उनके सब कुछ है। तब तक भी कुछ प्रजा लोग भी कह रहे नहीं, सीता देवी क्या देना चाहिए, पुनः अग्नि परीक्षा देना चाहिए, अग्नि परीक्षा दे। देखो तब भी भगवान रामचंद्र टस से मुस नहीं बोले, अपने मर्यादा पर बंधे हुए। सीता देवी देखकर क्या किया, बोले इससे मैं चली जाती है। और सीता देवी कम नहीं है। यदि मैं एकमात्र मेरा परम प्रतीक रामचंद्र छोड़ करके है, और किसी पृथ्वी में दर्शन भी नहीं किया, किसी की भी स्पर्श नहीं किया है, हे पृथ्वी देवी आप मुझे स्वीकार करें,
देखो इससे और बड़ी क्या है? तो उस समय पृथ्वी देवी क्या दिधावित हो असंग पृथ्वी देवी सिंहासन लेकर के प्रकट हुई। सबकी सभा में सभी लोग देख रहे हैं। सीता देवी अपने शत्रु को परिचय दिया है। सभासद सब लोग देख रहे हैं। और ये लव कुश जो है रामचंद्र की और जाते संतान है बस। और पृथ्वी देवी भी सबके सामने कहने लगी ये सीते तुम चलो है? ये तो अंतर ध्यान लीला करना ही है, लीला करना ही है। तो लोगों की शिक्षा दी गई। आज कहेंगे फिर दूसरी बार कोई अच्छा चलो रामचंद्र का अच्छा ठीक है फिर वापिस आ जाओ तुम्हारे सब। फिर दूसरी कोई प्रजा तो फिर दूसरे कहेंगे बोले नहीं तो प्रजा के लिए रहना हमारे साथ चाहिए प्रेम कहा मजा। इसलिए सीता देवी वो पृथ्वी देवी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ होकर बैठ करके उस समय भगवान रामचंद्र कैसे दिखाए पृथ्वी देवी के डराने लगे वो देखा ना टीवी। किंतु तो उस समय ब्रह्मा आदि समस्त लोग आए रामचंद्र जी समझाया ये समस्त कथा दिखा। ये कहते रामचंद्र की जो प्रेम आदि दिखाते जा रहे हैं ये मर्यादा के साथ बंधे मर्यादा की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं। सर्वोत्तम होता प्रजावत्सल होता लोक रंजन होता ये भगवान रामचंद्र में ही दर्शन कर। और उसके आगे जो हम देखते हैं पराकाष्ठा किसमें कृष्ण में सुंदर जो माधुर्य की पराकाष्ठा दिखाई जैसे रूप माधुर्य लीला माधुर्य प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य है। ये किसी अवतार में नहीं है। अनंत समस्त उनकी भी अवतार ये दिए समस्त अवतार कृष्ण के रूप दर्शन करने के लिए इतने ललायित होते कृष्ण के रूप माधुर्य। यहाँ तो स्वयं कृष्ण भी अपने परछाई को देख करके कितने कृष्ण ललायित होते अपने परछाई को पकड़ने के लिए अपने परछाई के आलिंगन करने के लिए उस परछाई को देख के कृष्ण में इतने आनंद होते मेरा रूप क्या है? आप अपने रूप के पूरा नहीं देख सकते हैं? आप अपने मुख के दर्शन क्या कर रहे हैं? नहीं है? तो अपने मुख के दर्शन अपने मुख के देखने के लिए क्या चाहिए दर्पण चाहिए। हम तिलक लगाते हैं ना दर्पण है दर्पण में क्या देखते हो अपने मुख के दर्शन है। बड़े बड़े लोगों के घर में होता है ना आपके घर में विराट इतने बड़ा है दर्पण रहता है 10 फुट ना कितने फुट पूरा नीचे से लेकर के दीवार तक है। इतने बड़े दर्पण में क्या देखते हैं अपने फोटो देखते हैं। वैसे स्वयं कृष्ण क्या कर मेरे सुंदर इतने रूप मैं इतने रूप के कैसे दर्शन करूं। इसलिए कहा जाता है राधा प्रेम रूपी दर्पण में अपने को दर्शन क्या बोला राधा जी की प्रेम रूपी दर्पण मिरर में कृष्ण अपने के दर्शन कर कितने सुंदर भाव होते हैं। इसी कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य जो प्रकाश है इसमें इसलिए रूप माधुर्य लीला माधुर्य कृष्ण के इतने सुंदर जो लीला है उनकी बाल लीला से लेकर के सखाओं के साथ जो लीला आदि राष्ट्र आदि कुमार आदि ये क्या बोले
है, ओगंड लीला आदि है, समस्त लीलाओं के दर्शन करती जा रही है। कितने सुंदर ऐसे ये लीला आदि देख करके सभी चमत्कृत हो रहे हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते। इसी तो श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक में ही कहते जा रहे, जन्मादस्य श्लोक में के द्वारा है, मुज्जंती जत सूरयो। ये कृष्ण के ऐसे ऐसे लीलाओं के देख करके देवता लोग भी मोहित हो जाते। क्या ये सच कृष्ण भगवान है कि नहीं है? ब्रह्मा जी भी सोच रहे, कभी कभी ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते है। अघासुर के कृष्ण ने मारा, अघासुर के जो मारने के पश्चात, अच्छा अघासुर कि जब कृष्ण मारते उसका अघासुर वर्णन की लीला होता है। जब कृष्ण अघासुर के अंदर में गए हैं, फिर अघासुर के मस्तक क्या हो गए, खंडित हो, उसकी आत्मा बाहर आई है, और अघासुर की आत्मा आकाश मार्ग में भ्रमण करने लगी है। और फिर जब कृष्ण अघासुर के मुख से बाहर आ गया, वही अघासुर के आत्मा कृष्ण के नौकाज्योति में प्रवेश किया। ये देख करके ब्रह्मा जी विचार कर ले कृष्ण भगवान है। क्यों? शास्त्र में लिखा है जो भगवान श्री हरि के द्वारा मर जाता है वो ब्रह्म ज्योति की प्राप्त करते हैं। हरि नाम होता भगवान श्री हरि के द्वारा जो जो मर जाते उनकी ये गति होता है, ये गति हो रहा है। इसलिए विचार किया ये कृष्ण भगवान है अतारी गतिदार। फिर दूसरे दिन जब लीला किया उसके देख करके कृष्ण के प्रति क्या हो गया, संदेह उत्पन्न हो गई है। ये कृष्ण समस्त सुखाओं के क्या करे, झूठन खा रहे हैं। ये कैसे? नारायण के प्रसाद लेने के लिए सब तरसते रहते हैं। नारायण किसी के झूठन खाते हैं? आप बताओ। सभी लोग यहां तो रामायण में भी दिखा रहे हैं। भगवान रामचंद्र प्रसाद जब लेते हैं, प्रसाद से उच्छिष्ट रहता है, सभी उनको क्या रहते हैं प्रसाद लेने के लिए सब तक है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता देवी सभी लोग प्रसाद लेते, रामचंद्र के उच्छिष्ट प्रसाद है। भगवत प्रसाद की महिमा इतने वर्णन होते जा रहे हैं। एक बार नारद ऋषि वैकुंठ से लक्ष्मी से नारायण की थोड़ी सी प्रसाद लिए, वो भी नाखून में रहा, वो फिर लिए, और शिव जी के पास आ गए। शिव जी बोले मुझे भी थोड़ा दे, उसको नाखून से ऐसे करके शिव जी के दिया और शिव जी उन्मत्त हो गए हैं भगवत प्रसाद प्राप्त कर। इसमें तुझे वर्णन आदि दिया है। भगवान की प्रसाद प्राप्ति करने के लिए सभी कैसे उन्मत्त होता है आकांक्षित है। और यहां पर क्या लीला दिखा रहे कृष्ण लीला में, और कृष्ण सखाओं की उच्छिष्ट ले रहे हैं। सुबल सिदाम ने क्या किया, थोड़ा सा फल चखा, काटा, उसमें लार लगा हुआ है, सबको जो है गोपाल को खिला रहे। ब्रह्मा जी के मन में ये बोल, ये कैसे, ये ग्वाल बाल है। यदि भगवान हो, नारायण हो, नारायण किसी उच्चिष्ट नहीं लेते, और ये ग्वाल बाल को कैसे ले, ग्वाल बाल के उच्छिष्ट ले, ये भगवान कैसे? जैसे मन में क्या हो गया, संध्या उत्पन्न, संध्यात्मा बिना सत्य। तो संदेह के दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने किया कि वो बालक की ग्वाल बाल को कृष्ण के सखाओं के चोरी किया, बछड़ी की चोरी की। ये जो कथा जो है गोवत्स हरण लीला जो है
ब्रह्म विमोहन व गोवत्स हरण लीला की कथाएं। अब कृष्ण भी प्रमाण कर दिया, हे ब्रह्मा तुम सोच देखो मैं कौन हूं, देखो ये समझते पाना। मेरी इतना ही कहना है कि भगवत की रूप सौंदर्य माधुर्य कितने कहाँ कहाँ प्रकाशित, लीला माधुर्य क्या बाल लीला से लेकर के समस्त प्रकार लीला इतनी सुंदर है, और किसी अवतार में ऐसी लीला नहीं दिखाई है, प्रकृष्ट लीला दिखाई है, बिल्कुल नरवत लीला की मनुष्य के भांति। इसलिए कहते हैं कृष्णेर जते खेला सर्वोत्तम नर लीला, और नर बपु ताहार स्वरूप गोप बेश बेणुकर नव किशोर नटवर नर लीलार है अनुरूप। कृष्ण की लीला की बिल्कुल जो है मनुष्य के भांति लीला करना। इसलिए भगवान में दो वस्तु रहता है, ये सर्वज्ञता साथ ही साथ मुक्त है। बलदेव विद्याभूषण प्रभु ये वर्णन करते जा रहे, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते। और यहां तक भी कह दो, देखो बलदेव प्रभु ही पता भी नहीं है। वही बलदेव प्रभु कृष्ण की क्या है, अभिन्न प्रभु, अभिन्न देव कार्य है, जो लीला आदि वर्णन होते जा रहे हैं। 1 साल तो हो गया गोवत्स हरण जो लीला है, कितने दिन तो हो गए, 1 साल तक हो गया करीब। बलदेव को भी पता भी नहीं है, अंतिम दिन बलदेव को भी पता चला। ये भी वर्णन किया है। देखो हमें काल भी कहा, देखो रामलीला में लक्ष्मण भी पता भी नहीं, ये छाया सीता है जिसको रावण हरण करके ले गए। हम तो गुरुमुख से सुना इसलिए कह रहे, बाहर के लोग भी पूछो बोले क्या है ये, कहाँ से तुम लोग सिद्धांत बोल रहे हो, छाया सीता के नाम कहाँ पर है? कि नहीं? बाहर के जो इतने पंडित है उसको पूछो, कौन इतने गहरी में जाते हैं? रावण पढ़ लिया हो गया बस। वाल्मीकि रामायण में कहीं लिखा है 86 के बारे है? ये तो महाप्रभु ने प्रकट किया, कुर्म पुराण से लेकर के ब्राह्मण को दर्शन कराया, ब्रह्म विवर्त पुराण आदि से लेकर आज तो लोगों की बता दी। 6 सीता गया, सीता सीता ये 6 सीता है। वही बताते जा रहे, कृष्ण की लीला इतने सुंदर होते हैं। तो इसलिए कहते लीला माधुर्य, इतने सुंदर लीला है करते रहते हैं। रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य, जो प्रेम की जो पराकाष्ठा दिखा रहे हैं, ये किसी भगवत अवतार में नहीं, सभी अपने अपने ऐश्वर्य और मर्यादा में बंधे हुए हैं। मैं भगवान हूं, ये विशेष रहता है। आज मत्स्य कुर्म वराह जितने भी अवतार हैं सब भगवत स्वरूप में ही विराजमान है, ऐश्वर्य रूप में दिखा रहे। और कृष्ण जो लीला आदि कर रहे हैं बिल्कुल साधारण मनुष्य के भांति, वस्त्र भी उसी प्रकार ही है, गोपवेश, कोई विशेष कोई गर्जियस सिल्कन कोई वस्त्र नहीं है, साधारण मनुष्य के भांति कपड़ा आदि पहनता है, अधिक कोई वस्त्र नहीं है, एक नीचे के वस्त्र और ऊपर से एक बस गलत है। वो भी कैसे
जब कृष्ण गोचारण आदि करते जाते हैं, बिल्कुल गोपों के भांति, बस गोप जैसे गोचारण आदि करते थे, रस्सी को जैसे सिर पर क्या कर लेते, बांध लेते हैं, और पगड़ी बांधेंगे ऐसे है, सामान्य रूप में बस सिर पर, धूप ना लगे, ठंडा ना लगे, हैं, इसलिए एक पगड़ी को ऐसे ही बांधेंगे बस। वही राजकीय में ढंग से नहीं है। अच्छा, उसको देखकर कौन समझेगा ये भगवान है? जितने भगवत अवतार है सब ऐश्वर्य रूप में चलते हैं, ठाट बाट से है, बहुत सुंदर पोशाक परिच्छेद आदि रहते हैं, किंतु कृष्ण के सामान्य रूप में बस है। वो भी कपड़ा जो पहनते हैं कहाँ तक, कमर से लेकर के थोड़ी सी नीचे यहाँ तक, जैसे गोप लोग पहनते हैं, बरहा पीड़न नरबलु कर्ण कर्णिकाल विप्रद भाष कोई ये श्लोक आ रहे, लेकिन साधारण लोग ब्रज की कृष्ण, मथुराधीश द्वारकाधीश कृष्ण में ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य भी सुंदर रूप में है, मैं राजा हूँ ये अभिमान रहता है, मैं शासक हूँ, किंतु ब्रज में ब्रजनंदन सन कृष्ण है, गोप अभिमान, सामान्य गोप बालक के भांति रहते है कि नहीं? आप बताओ। हैं? वो तो उससे अधिक करते हैं, नरलीला बहुत नहीं हो रहा है, नरलीला के अतिक्रम करके है, जहाँ पर ऐश्वर्य जी प्रकाश करते हैं उसकी कहा जाता है ऐश्वर्य में मिला। ऐश्वर्य और माधुर्य की व्याख्या क्या है? और जहाँ पर सामान्य मनुष्य के भांति लीला आदि करते हैं, आज मनुष्य की भांति लीला उसी की माधुर्य लीला कहा जाता है। अतिक्रमण उससे अधिक है, आज ये लीला। किंतु ब्रज में जो ऐश्वर्य प्रकाश की, वो ऐश्वर्य वैकुंठ आदि व राम आदि लीला में ऐश्वर्य नाजी कितने गुना अधिक है, सैकड़ों अधिक ऐश्वर्य कहाँ पर प्रकाश किया? ब्रज में। कि जो ब्रज में जो प्रकाश किया वो ब्रजवासी लोगों की विश्वास नहीं हो रहा। कृष्ण के नामकरण के समय गर्गाचार्य ने एक बात कहा है, नारायण सम गुण। ये नंद महाराज आपके बालक जो है नारायण के भांति इसमें सारे गुण है, ये नारायण है किंतु नारायण के भांति होता है। तो नंद महाराज ये सोच रहा, बाप ब्रजवासी तो इसके विश्वास करते हैं, कभी कभी किसी के ऊपर कोई शक्ति क्या होता है, आवेश हो जाता है? तो इसलिए बड़े बड़े कार्य आदि करते रहते हैं। ब्रजवासियों की संस्कार क्या है, इंप्रेशन हृदय में क्या है? ये कृष्ण भगवान नहीं है, नारायण नहीं है। कभी कभी नारायण उसमें प्रवेश होता, अभिष्ट होता है। आज इतना ही तक बस। जैसे किसी के ऊपर कोई भूत पिशाच जब अभिष्ट हो जाता है, वो क्या करता है, 8-10 व्यक्ति के भी ऐसे फेंकते, 4-5 व्यक्ति उसको पकड़ कर रखने, वो व्यक्ति खा नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाती है, हमने देख हाथ उठा नहीं पाते, क्योंकि जब उसे भूत प्रवेश कर जाता है और वो
है, सब कैसे फेंक देते। कहाँ से फेंक देते, शक्ति कहाँ से आ गई? वो नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर में जो दूसरी शक्ति जो है वो जो भी करे वो उसके फेंकते जा रहे हैं। आज पिछले साल से है हम वो कृष्ण है मथुरा में घर में यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ हमारे है ऑलमोस्ट समाप्त होते जा रहे थे, तो उनके घर के उसके ऊपर आप थे उसमें है, देखो उसके ऊपर भूत आविष्ट वो ऐसे ऐसे करने लगे है, और उसके सारी स्त्रियां जो है 8-10 स्त्रियां जो है उसके निकलने तो क्या बोले, मैं चले जाऊँ रूम नहीं, क्या 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 बोलते हैं। हमारे यहाँ निशिंग मंत्र थे, उसके पानी भी नया प्रसाद भी फिर चलो आज तक भी नहीं है। ये जो मैं वास्तव में देखा, कई जगह में देखा है, ये जो व्यक्ति चल नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर नहीं पाते हैं, तो इतने लोगों की जो फेंक रहे हैं, ये करे हस्तचलन जो कुछ भी दिखा रहे हैं, ये क्या है वो वस्तु उसमें अभिष्ट वो नहीं कर रहे। तो ब्रजवासियों के संस्कार उसी प्रकार ही लगे हुए हैं। ये कृष्ण संग भगवान है ये विश्वास नहीं, बस वही गर्गाचार्य ने कहा नारायण वो ये व्याख्या कहते हैं, वो स्वयं मूल नारायण है किंतु ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आज यहां तक भी पूर्णमासी देवी कई बार ब्रजदेवियों के कहा ये कृष्ण भगवान है, भगवान कृष्ण कैसे भगवान हो सकते मानने के तैयार। इसलिए चैतन्य चरितामृत में स्पष्टीकरण देखी लो ऐश्वर्य नामानी ऐश्वर्य, 7 दिन 7 रात इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन के कृष्ण है बाएं हाथ में छोटी उंगली पर धारण किया। ये कि साधारण मनुष्य के लिए संभव है? इसको तो ऐश्वर्यमयी लीला कहा जाता है। नरवत लेकर अतिक्रम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? साधारण मनुष्य को उठा सकते, 5 किलो वजन वस्तु का हम उठा नहीं सकते, और इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन 21 मील गिरिराज गोवर्धन है, इतने ऊंचाई 9 मील ऊंचाई, इसने विशाल गिरिराज गोवर्धन के कृष्ण उठाया कैसे? और सबके सामने देखते देखते कृष्ण इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन उठाया। अतः ये ऐश्वर्य है कि नहीं है? किंतु ब्रजवासी के हृदय में ऐसे संस्कार है, ये जो कृष्ण जो उठाया ये क्या है? ये नारायण ने उनके ऊपर अभिष्ट ही उठा दिया। और फिर सखालों के अंदर कृष्ण थोड़ी अकेला उठाए धारण किया, हम भी तो धारण किया, हम तो लाठी लगे सारे गोप बालक ने कैसे लाठी। ये कन्हैया तू कौन सा है आप बताओ है? आज देखो कैसे कैसे सुंदर वो क्या कहते हाँ? देखो ये समझते लीला पर होती है। कृष्ण भी कम नहीं है, अपने भगवत्ता भी प्रकट किया तो तथापि लोग मानने के लिए तैयार है। अरे कन्हैया तेरा बेहद हो गया, बहुत हो गया, चल थोड़ा मक्खन खा ले है। कृष्ण बोले अच्छा, अरे तू साले तुम कौन सा तुम गिरिराज के धारण किया, हम लोग तो इतने लोग तो सब बांस दे करके भी है लट्ठी लगा देखो है। तो कृष्ण बोले ठीक है, थोड़ा सा मैं हाथ बदलता हूँ, देखता हूँ, थोड़ा सा है बाल के बराबर इतने से नीचे कर दे, और वो गिरिराज गोवर्धन कैसे हिलने लगे, और साथ ही साथ उनके सारे बांस क्या हो गए, लट्ठी क्या हो गए, सब टेढ़ा हो गया, सब टट फट 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 कर फटने लगे हैं। और गिरिराज गोवर्धन तो बोले कई गिरिराज नीचे ना आ जाए, सब बिल्कुल क्या हो जाएंगे,
चिड़वा बन जाएंगे सब, हैं चिड़वा बनते हैं ना, जैसे फ्लैट रहेगी, फ्लैट सब कर दो। कन्हैया कहीं वो क्या बोले थे जैसे करो। और वो राधा जी क्या कर रही है, हे गिरिराज गोवर्धन हिलना मत, है मैं तुमको चुपड़ा शुरू कर दूँ। वास्तव में गिरिराज गोवर्धन कौन धारण कर रहे, राधा जी अपने शक्ति के द्वारा, दृष्टि भी शक्ति के द्वारा। देखो गिरिराज गोवर्धन है आज समझ माधुर्य। कभी कभी कृष्ण राधा जी के कहते हैं, देखो मैं सत्संग मैं साधारण के हूँ, मैंने जो विशाल गिरिराज गोवर्धन का धारण किया, तुम राम भगवान नहीं मानते हो, तो राधा जी कम नहीं है, तो क्या तुम गिरिराज का एक गिरिराज धारण कर लिया हो गया, और हम तो दो गिरिराज के धारण करके रखे हैं। अब तो ये समझते लीलाज है, एक गिरिराज धारण करके तुमने इतना अहंकार कर लिया, एक सांप को काट दी मार दिया, हीरो बन रहे। देखो कितने सुंदर सुंदर इसमें माधुर्य कथा है, हीरो बन रहे बस, हीरो साइकिल ने क्या बोलते बहुत बड़ी तुम्हारी हो गया, ये समस्त जगत है, बहुत सुंदर ही समस्त विचार। ये तो जयदेव गोसाई पाद लिख रहे हैं ना, सीता कमला कुच मंडल धृत कुंडल हे कलित ललित श्यामा, जय जय देव, कितने सुंदर भाव भी प्रकाशित हो रहे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल यशोदा दुलाल जय जय देव हरे। इसलिए इसमें तो बन हो रहे हैं। ये जो मैंने इसलिए अभी तक इतने तक कहा, ये कृष्ण की जो वासन, ये क्या बोले कौन लीला, शारदीय लीला है, रस लीला है। ये श्रीमद् भागवत में शारदीय लीला के उदाहरण दिए, वो शारदीय रास लीला में शरतकालीन जो लीला उसे कहा जाता है, राष्ट्र उसे कहा जाता है शारदीय रास लीला। उस शारदीय रास लीला में अनेक प्रकार के गोपियों की समावेश है, श्रुति चोरी, मुनि चोरी, ऋषि चोरी, देव कन्याएं, विशेष करके अधिक रूप में जनकपुर की कन्याएं, सभी अधिकांश सभी जो है रामचंद्र के इतने सुंदर जो देख करके सभी आकृष्ट है। देखो इसे कितने सुंदर है। इसलिए ये जो श्लोक जो कह रहे हैं, अरे तुमने जो कहा, महाप्रभु ने कहा ये चुरी करी राधा के लोग गोपी करने डरे अन्न पक्ष प्रेमेर गाढ़ नाश करी, प्रेम की गाढ़ कहाँ हुई है? तब उस समय राय रमन लिखे थे, राधा लागी गोपी गणे यदि करे साक्षात त्याग तब जानी राधा कृष्णेर गाढ़ अनुराग। एकनिष्ठ राधा के प्रति, कृष्ण के एकनिष्ठ जब राधा के प्रेम यदि हो तब हम उसको मान सकते हैं। अर्थात कृष्ण राधा के लिए समस्त त्याग कर सकते थे, ये दिखाओ तब तो गाढ़ा प्रेम दिखाएंगे। इस कृष्ण राधा के प्रति जो प्रेम आदि करते, समझ में आ रहे कौन प्रेम करते? राधा जी कृष्ण की प्रेम करती है, ये तो छोड़ो, ये तो सब नहीं। कृष्ण राधा जी को प्रेम यदि करते हैं एकनिष्ठ, वो हमें दिखाओ। इसलिए कह रहे हैं राधा लगी गोपी गणे यदि साक्षात करे तय तभी जानी राधा राधा कृष्णेर गाढ़े गाढ़ो अनुराग। ये कृष्ण राधा के प्रति जो वास्तव अनुरक्त हो, और जिस अनुराग के फलस्वरूप कृष्ण समस्त गोपियों की भी त्याग कर सकते, वो हमें दिखाओ। हाँ,
राधा कृष्ण जो राधा के प्रति प्रेम करते हैं वो हमें दर्शन करो। ये जो शारदीय राष्ट्र में जो कथा सुना है श्रीमद् भागवत में, जो पंचायती राज कथा सुना है, इसमें गाढ़ अनुराग नहीं देखो, वो तो भय से दूसरी गोपी मान कर लेगी, इसलिए कृष्ण ने किया कि अलक्षित रूप में चोरी करके मानो राधा के लिए सबके सामने राधा के लिए प्रेम, वो प्रेम दिखाई है। ये कृष्ण एकांतिक रूप में राधा जी के प्रति प्रेम रखते हैं, वो हमें दिखा सुना। क्या आप समझा? समझ में आ रही कि नहीं? राधा जी कृष्ण को भी प्रेम करती है, किंतु कृष्ण राधा जी को प्रेम करते हैं। वही एकांतिक, कृष्ण एकांतिक निष्ठा दिखा। राधा जी को एकांतिक निष्ठा कृष्ण में तो है, किंतु कृष्ण और राधा जी के प्रति एकांतिक निष्ठा ये देखो है। ये प्रेम की महत्ता हम सुनना चाहिए। महाप्रभु यही तो गा रहे, समझ में आ रही कि नहीं है? तो उसके लिए उदाहरण, ये उदाहरण इसीलिए राय कहे तबे सुनो प्रेमेर महिमा, त्रिजगते राधा प्रेमेर नहीं को उपमा। गोपी गणे रास नित्य मंडली छड़िया, राधा जाई बने फिरे विलाप करिया। तब रायरमन ने कहाँ से उदाहरण दे है? ये गीत गोविंद से उदाहरण दे है। गीत गोविंद जयदेव प्रणीत, जयदेव गोस्वामी पाद के रचित जो ग्रंथ जो है, गीत गोविंद से उदाहरण दे है। कंसारोपी संसारो वासना बद्ध संकलम, राधा माधाय हृदय तत्ज ब्रज सुंदरी, इतस्तताम अनुसित राधिका अनंग बाण व्रण खिल मानस खिन्न मानस, कृतानुतापस कालिंदी नंदिनी तटस्थ कुंजी विषाद माधव। बस देखो कैसे तो जयदेव गोस्वामी पाद के जो गीत गोविंद ग्रंथ में क्या दिखा है? वासंतिक रासलीला की वर्णन होती जा रही है। श्रीमद् भागवत में शारदीय रासलीला की वर्णन हो रहा है, और गीत गोविंद ग्रंथ में वासंतिक रासलीला। और उस वासंतिक रासलीला में राधा जी की प्रेम महात्मा यहाँ वर्णन होगा सर्वोत्तम। रास करते राधा जी के, वही रास हो रही है। राधा जी क्या देखे कृष्ण कैसे छल कपट है, ये मुझे प्रेम करते हैं और साथ ही साथ और दूसरे को भी जा। तो राधा जी ने क्या की, मान करके रासस्त्र के छोड़कर ही चलने लगे। शारदीय रस में क्या है? मान करके खड़ी रहेगी, मान करके खड़ी रहेगी नितंगी। और बासंती रस में क्या, बासंती रासलीला में क्या दिखा रहे? मान करके चल पड़ी। ये छल कपट के साथ हमें रहना नहीं बस है? और उसने कृष्ण ने किया कि समस्त गोपियों के छोड़ करके और सबके सामने सबको दिखा, राधा जी के पीछे पीछे राधा जी मान देखो, यही तो प्रेम है। ये जड़ जगत में संभव तो क्या और कहीं जगह में संभव नहीं है। राधा प्रेम की ये महिमा इसी श्लोक के द्वारा करें। कंसारूपी संसार वासनाबद्ध कलाम, राधा माधव हृदय तत्व ब्रज सुंदर, समस्त ब्रज सुंदर महिमा दिखा। और कृष्ण कैसे है? साधारण कामी पुरुष के बनाते हैं, दौड़ रहे। ये लीला ऐसे वैशिष्ट दिखा रहे, माधुर्यता इतने प्रकाशित हो। तो और भी क्या हुआ? राधा जी के मान मना नहीं पाए। राधा जी तो बिल्कुल ऐसे किए,
जाओ तुम्हारे साथ हमें कोई बात है। माँ ने माना नहीं पाया है। और कृष्ण विषादग्रस्त कालिंदी के तट पर, जमुना के तट पर रो रहे। इसलिए तो उसी के हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिख रहे हैं राधा रसोदानंद, जस्य कदापि वसंचन क्लनत धन्नादिधन पवनन कृतार्थमानि जगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदन की तत्शास्त्र नमो विश्वभानु दिशोपि। जिस दिशा में विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधिका मान करके विराजमान होती है, उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम, राधा जी के प्रणाम करने मेरे से संभव नहीं होता। जिससे कदापि वसंचन किरणत धन्नादिधन पवनन कृतार्थवान। लोग इस कथा के सुनकर सोचता है ये प्राकृत है कामी पुरुष के बाद, किंतु भागवत लीला ऐसी नहीं। इसलिए कृष्ण की ये रासलीला जो है सबके सामने नहीं हुई। और कृष्ण के प्रकट लीला के समय किसी को भी पता भी नहीं था कि कृष्ण गोपियों के साथ रास किया। इसलिए दास्य वात्सल्यादि नहीं, ये सब गोचर दास्य रस सखर वात्सल्य रस के लोगों के लिए कभी प्रकार किसी प्रकार गोचर माने देखना सब प्रकाशी नहीं होते। केवल एक सखी ने तथा अधिकार सखी लीला करे तथा सखी लीला माधुर्य रस के जो साधक होते हैं, माधुर्य से भक्त होते हैं, वो समझ सकते हैं। आज कृष्ण की रासलीला हुई, जो रासलीला वर्णन श्रीमद् भागवत में वर्णन है, किसी ब्रजवासी के पता ही नहीं था। केवल माधुर्य रसिंगार संपन्ना गोपियों की ही पता था। और वही कथा को श्रील सुखदेव गोस्वामीपाद परीक्षित महाराज का भी सुना रहे। कब? जब तक कृष्ण तो अंतर्ध्यान हो गए तब। कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद, अंतर्ध्यान व्हेन कृष्ण लेफ्ट हिज मैटर है। और परीक्षित महाराज जब अभिशप्त हुए 7 दिन जो हरी कथा हुई है, और उसी कथा को रासलीला की कथा तब श्रवण किया। इसके पहले किसी के पता ही नहीं था है? वही गोपी के पता चले, किसी गोप के पता चले कृष्ण उनकी पत्नी के साथ प्रेम विहार आदि कर, उनके पति क्या कर देंगे हैं? पता चले तो क्या कर देंगे? कृष्ण के चकनाचूर कर पिटाई कर देंगे। अब बात इसलिए लौकिक लीला, लोक लीला हो रही है। क्योंकि समाज के भी तो क्या बोलते हैं, समाज के एक नियम श्रृंखला होती नहीं होती, ना भ्रष्टाचार होते रहे, मर्यादा रहता है। जहां पर मर्यादा उल्लंघन हो जाता है वो भ्रष्टाचार हो जाता है। इसलिए कह रहे कृष्ण के प्रकट लीला, कृष्ण जब लीला कर रहे थे, ये रासलीला के बारे में किसी की भी पता नहीं चला। हाँ, थोड़ा बहुत उनकी गंध चलते, जो मैं थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, रासलीला नहीं दिखा रहे। जैसे जोटिला कुटिला आदि जो कर रहे हैं, राधा जी कृष्ण के साथ प्रेम रहा, क्या उन्होंने देखा कभी? रंगली हाथ में पकड़ लो तब तो विश्वास है। कृष्ण भी कम नहीं, पकड़ते पकड़ते क्या होता है तो छूट जाता है। जावट में जाते हैं ना, कृष्ण काली दर्शन कर रहे, कृष्ण राधा जी के साथ मिल रहे, दरजा बंद है। उन्होंने क्या कि बाहर नहीं है। भगवान क्या करने लगे? राधा जी अभी क्या डरने, उनके तो शरीर सारे सोते पसीना निकलने लगे। अभी तो पकड़ लेगी नहीं पकड़। बाहर से जेटला ने क्या की, शिकल लगा दी, ताला लगा दी, चूहा घुस गया ना, देखता ये विश्वास नहीं कर। हाँ, अभी राधा जी के पसीना छूट रही है। कृष्ण बोले कोई चिंता की बात नहीं। कृष्ण ने काली रूप धारण कर लिया। कृष्ण काली दर्शन कर,
और राधा जी मैं पर हाथ जोड़ करके बैठा, दरवाजा खोली, पूर्णमासी आदि समस्त देव समस्त जो वयोवृद्धा जो है सब आई है। देखा अरे कृष्ण कहाँ है, ये तो तुम्हारे घर की क्या है, कुल देवी है? अरे साक्षात दर्शन दे दे रहा है, चोटिला कुदरत क्या देखो कैसी लीला होती है। और सारे जितने भी वयोवृद्धा स्त्रियां थी जुटला कुटला एकदम कुटने लगे, मूर्ख, अरे देख चलो जरा शर्म नहीं है? घर की बात जो है बाहर फेंकते हो, थूक ऊपर फेंको तो कहाँ आएगा, अपने तो बोले हैं तुम राधा जी पर कलंक लगाते हो। अरे ये तुम्हारी तो उपासना देवी कुल देवी है, देखो काली के पास बैठ कर कैसे, राधा जी भी स्तुति कर, बोलो लीला बोली कितने लीला होते जा रहे हैं, भगवान की ऐसे लीला। इसलिए कहते हैं जी कृष्ण लीला के समय, बस कृष्ण की प्रकट लीला के समय किसी ब्रजवासी के जो है पता नहीं था ये कृष्ण है राधा के साथ मिलते में कोई गोपी नहीं, ये रासलीला कोई साधारण नहीं है, मनुष्य की क्या कुछ है। इसलिए मैंने वो लिखा ना, वो क्या बोले वो ग्रंथ जो है राधा क्या बोले मधुस्मृता राधा कौतिकी कृष्ण है, उसमें देखना कितना सुंदर है। कृष्ण राधा के घर में प्रवेश किए और गोप सजने लगे है कोई चोर घुस गया, और वो गोप ने किया कि कृष्ण को चोर पकड़ने के लिए आ गई, और कृष्ण भी जानबूझकर कृष्ण किया कि खिड़की से बाहर कूद गए है, और वो गोप क्या करने लगे, चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे हैं, वो पड़ा नहीं दौड़ने लगे और चलते चलते कृष्ण भी क्या की, फिर बिल्कुल वो गोप के जो है पत्नी के रूप धारण करते, भगवान है अनंत रूप धारण करते, इसमें संदेह क्या। और गोप कहने लगे भाई क्या हुई, तुम दौड़ करके क्यों आए, मैं तो चोर समझ, अरे भाई बहुत दिन हो गया तुम्हारे साथ विवाह हो गया, हंसी मजाक तो नहीं किया, मैंने सोचा तुम्हारे साथ हंसी मजाक कर लेता हूँ, इसलिए मैंने कूद गया और तुम भी हमारे पीछे कूद गए तो अच्छा ठीक है, पहले दोनों वो गोप और कृष्ण जो बने उनकी पत्नी बनी, बहुत चलने लगे बन गया, और फिर कहने लगे कृष्ण भी कम नहीं है, घर के जब पास आ गया तो कृष्ण माने कृष्ण रूपी गोपवधु हुई है, वो अपने पति के कहने तू आगे जा मैं पीछे आ रहा, बस वो गोप घर में घुसा, घर में घुसा देखा गया उनके पत्नी पहले से सो रहे, वो तो सोई है जब सोई हुई है, अरे और गोपाल बोले तू अभी तो मेरे साथ पागल है क्या, अभी तो आधी रात है मुझे क्यों जगे, अरे नहीं तुम तो हमारे साथ अभी घूम कर गए, तो सपने में कुछ है तेरा बुद्धि खोपड़ी खराब हो गया, वो विचार कर रहे हाँ इनके तो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल आंख लाल लाल है जैसे कि आधी क्या बोले निद्रा में यदि जगे उसके नाक क्या बोले उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, आंख लाल लाल है जैसे वो गोप सोचने के लिए हाँ ये सच है, शायद मैं सपना में चढ़ गए, भगवान की लीला इसी होती है। इसलिए कहने के तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी लिखते हैं कृष्ण लीला के समय किसी ब्रजवासी के जो है पता नहीं, केवल सामान्य रूप में ये जटिला कुटिला आदि के प्रेम रस माधुर्य की प्रकाश करने के लिए उनको ऐसे केवल संध्या प्रकाश कर दिया था और पूर्णमासी तो लीला करती रहती है।
है। आज कुंदलता आदि इनके सामान्य इनके भी करते, किंतु जो गोपियां ऐसे इसे किसी की बता रही राष्ट्र जो कथा सुन रहे श्रीमद भागवत में है, किसी प्रतिभाषी को पता ही नहीं था ये कृष्ण रास आदि है। ये रास कब होती है? आधी रात में। तो उसे शब्द प्रतिभाषी जुग माया के द्वारा सोते रहे, किसी को पता ही नहीं है। एक साधारण है थे हम लोग सुखदेव गोस्वामी की कृपा से है, परीक्षित महाराज की कृपा से हम सुन भागवत सुन रहे हैं और ये राजला की कथा जो है ये समझते आदि कथा सुन, किंतु वास्तव में किसी को पता ही नहीं ये राज है क्या चीज। माँ यशोदा की बीवी को तो पता ही नहीं है, राज कहते हैं कुंदलता करिए अभी तो कृष्ण तुम्हारी गोद पर बैठे हुए हैं स्तनपान कर रहे हैं, किंतु रास में रात्रि में रास करते हैं। माँ यशोदा बोली रास क्या चीज है? रास क्या है? रास शब्द का अनेक अर्थ होता है। नित्य गीत यदि रास, एक छोटा 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 बालक एक छोटा बालिका के हाथ पकड़ कर नृत्य करता, यही रास है, इतना ही तक है। नित्य गीत तो उसी का है। माँ यशोदा उतना ही तक सीमित है बस। ये मेरे बालक, छोटा बालक 5 साल के बालक छोटी बालिका के साथ जैसे छोटा बालक एक बालिका के हाथ पकड़ करके नृत्य करते, उतना ही तक है, उसी से जो रास कर रहे हैं। किंतु कुंदला तो कहते नहीं नहीं वो गोपियों के साथ रास करते। रास क्या चाहिए बताइए? इतना ही तक सीमित है सब। इसलिए कहते हैं कि शांत दास सबको वात्सल्य तक अधिकार है सबके, यदि कहा जाए है माधुर्य के अधिकार सबके नहीं। इसलिए कहा जाता है सबे गोपी गणे तथा अधिकार, ये अधिकार किसमें है? एक मतलब गोपी, वो भी माधुर्य श्रृंगार रस के यदि हो, श्रृंगार रस श्रृंगार रस के कोई यदि हो उसको अधिकार दिखा है, सबके लिए नहीं है। ये सबे गोपी गणे तथा अधिकार, गोपी लीला करे देता है, गोपी लीला सद है। 10 वात्सल्य दिन आई ये सब गोचर, 10 रस शक्कर रस वात्सल्य रस के उसे समझ। शक्कर रस के सामान्य रूप में प्रिय नर्म सखा आदि सुबल आदि के लिए, मधुमंगल आदि के लिए पूरा दिखाया दर्शन कराया। वो भी रासलीला में प्रवेश नहीं है उनकी है, नहीं तो सब रस विरस हो जाएगा है। ये साधारण नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया कहाँ से आ जाए, इतना सहज थोड़ी। इसे हम सुन रहे हैं व पढ़ रहे हैं, यही हमारे कितने सौभाग्य है। हम तो नोवेल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते क्या क्या पढ़ते हैं क्या लैला, क्या बोले लैला मजनू हैं? अरे ना वो जो मजनू ने क्या लैला मजनू की बात सुनते क्या बोलते हैं? उसी की बोलते रास है। ये सब पार्क में सब रास है, बेकार की है। पार्क में रास होता है ना सब, बेकार। सरकार देखो सरकार को नियम कर दिया था ना, सबको जेल में भेजो है। फिर देखा तो अरे युवा समाज की करते हमारे वोट नहीं आएगा, फिर उसको क्या कर दिया, वो आइन को दबा दिया। एक बार हुआ था ना वायरल हुआ था, वो टीवी में दिखाते रहते, यूट्यूब में दिखाते रहते हैं। थोड़ी बोलो 2 घंटा हो गया है 2 घंटा। निकालो गुरु जी इसको। अरे भाई हमने निकाल लिया भाई किधर है? वो तो शादी है उसके और कोई मॉडिफाई करने के लिए या मतलब जाए में
गोपी प्रेम की महात्मा नहीं, राधा प्रेम की महात्मा है? जब तक देहात्म बुद्धि रहता है तब तक आरु सिद्ध भक्ति रहती है। अरे आरु सिद्ध के बाद संग सिद्ध में जाना पड़ता है ना। संग सिद्ध कब होता है? संग ही नहीं सिद्ध, साधु संग में रह करके जो धीरे धीरे गुण आदि प्रकाश होता है उसी बात है संग सिद्ध।